नमस्कार सर। नमस्कार। इस संडे में नए नए एपिसोड में नए साल के जस्ट पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन। सर ये साल ख़त्म होने जा रहा है, जी। तो इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे तो नया साल नया सप्ताह वही मतलब कैलेंडर वाइज ऐसा तो हर पल ही नया ही नवीन नूतन है। तो इस साल का अंतिम प्रश्न है प्रेयर को लेकर। सर एक तारकोस्की जी के नाम से किसी ने फिल्म बनाई थी अ सिनेमा प्रेयर नाम से, और उनके बारे में उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा लिखा। तो मुझे वैसे थोड़ा बहुत फीलिंग है कि व्हेन वी आर मेकिंग अ सिनेमा मेकिंग अ फिल्म इट इज़ लाइक प्रेइंग टू गॉड। जब आप दिल से लाइक जुड़े हैं व्हेन यू आर राइटिंग द स्क्रिप्ट और थिंकिंग अबाउट सीन कंपोजिशन कलर एंड एवरीथिंग, इवन व्हेन यू आर शूटिंग ऑल्सो, तो ऐसे रेगुलर चीज़ तो होती है कि लाइट साउंड और ये सब एक्टर ये करो वो करो, लेकिन एट द कोर आप दिमाग में और आपके दिल में एक ही चीज़ चल रही होती है कि इसको कैसे अच्छे से बनाएं। दिल की पूरी बात है। तो मुझे है थोड़ी बहुत फीलिंग कि सिनेमा इज़ लाइक प्रेइंग। तो सर इस पे आपका क्या कहना होगा कि क्या सिनेमा बनाना या इवन कोई भी आर्ट वर्क करना, स्पेसिफिकली मैं सिनेमा को लेकर बात करूँगा, क्या प्रार्थना करने जैसा या प्रार्थना करना ही है? प्रार्थना करना ही है, क्योंकि जिन्होंने बनाई है कि उनका कहना है कि तारकोस्की की फिल्में ऐसी हैं मानो वो ईश्वर से प्रार्थनारत हैं। ये उसका टोन है फिल्म। मतलब वो कहना चाहते हैं कि उनकी फिल्मों में, तारकोस्की की फिल्मों को देख के ऐसा लगता है जैसे वो ईश्वर से प्रार्थनारत हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना जैसी उनकी फिल्में हैं ऐसा जिन्होंने उन पर फिल्म बनाई है वो कह रहे हैं। तो हम लोग को ये विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा है। ये तो आप पूछ भी रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब एक क्रिएटर के तौर पे, एक फिल्म मेकर के तौर पे, एक तो हो गया ऑडियंस का पक्ष, तो उस पर भी नहीं जाते हैं। जो बना रहा है उसके लिए क्या प्रेयर ही है बनाना? देखिए, आमतौर पर एक्टर कहता है अंततः सार रूप में कि ये रोल मैंने बहुत अच्छा किया, इसमें मेरा एक्सप्रेशन अच्छा हो, इसमें मैंने अच्छा काम किया। डायरेक्टर कहता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसमें मैं अपनी बात ठीक से कह सका। ऐसे ही सिनेमाटोग्राफर कहता है। सब अपना बेस्ट कहाँ पाते हैं इसको आमतौर पर बोलते हैं, इवन तारकोस्की में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक चीज़ पर गौर करें। अंग्रेजी में एक शब्द है एनोबल, एनोबल, EN और फिर NOBL। एनोबल का मतलब होता है उदात्त। मतलब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर उदात्त, है ना। तो मुझे ये लगता है कि अगर आर्टिस्ट को एनोबल नहीं करता तो फिर उसका आर्ट में होना अभी तक सार्थक नहीं हुआ है। मतलब कि आपने बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया, आप सेटिस्फाई हुए, आपको अप्रिसिएशन मिला, है ना, और आपकी प्रशंसा हुई, आपको अवार्ड मिला, दुनिया के लोगों ने जाना, लेकिन क्या आप एनोबल भी हुए? क्या आर्ट ने आपको एनोबल किया? मतलब आप जो हैं, आपके अंदर प्योरिटी कितनी आई या प्योरिटी की ओर कितना गए? क्योंकि हमें प्योरिटी नहीं होगी तो आर्ट में कैसे होगी? तो उसने क्या मुझे उदात्त बनाया? क्या कला कर मुझे, ऐसे अगर बोलेंगे तो बड़ा कठिन लगेगा कि क्या कला कर मुझे संत बना रहा है? क्या कला कर मुझे विद्वान बना रहा है? या हम पहले से अपने आप को विद्वान मान लिए हैं जिसको हम कला में दिखाने जा रहे हैं? ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या कला कर्म करते हुए ये मुझे उदात्त बना रहा है, बड़प्पन ला रहा है, बिल्कुल, हमें हमारे हृदय को और विशाल व्यापक बना रहा है, हमें और प्रेम करने वाला बना रहा है, हमें क्षुद्रताओं से ऊपर उठा रहा है। इसके लिए मैंने एक शब्द, इसके संदर्भ में मेरा प्रश्न भी है। तो अगर वो आर्ट हमें एनोबल कर रहा है और एग्जॉल्ट कर रहा है, आमतौर पे एग्जॉल्ट शब्द का भी प्रयोग तब होता है जब कोई किसी एक पद पर काम कर रहा है, उससे भी उच्च पद तक कोई पहुंचा देता है तो उसको एग्जॉल्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेयर वाले स्तर पर देख रहा हूँ, तो डिविनिटी भी आपको एग्जॉल्ट करती है। जितनी प्योरिटी आती है उतनी एग्जॉल्ट करती है ना। सर ये चीज़
अपने आप होती है या इसके लिए कुछ मैनुअली कुछ कोशिश भी करनी पड़ती है? देखिए, अगर जिस लेवल पर आपने प्रश्न उठाया वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल है ना, और तारकोस्की वगैरह लोग भी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर ही बात करते हैं। तो अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो ये हुआ कि सत्य का अनुसंधान, सत्य का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार मैंने आत्म का साक्षात्कार, आत्म का साक्षात्कार मतलब ईश्वर का साक्षात्कार। ये तीनों चीज़ें एक ही बात हुई ना, ट्रूथ, गॉड और सेल्फ, तीनों एक ही बात हुई। अब तीनों को हम ढूंढने जा रहे हैं, है ना, सत्य की तलाश, सत्य की खोज। तो चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के भी ऑथर थे, उनका नाम है वास्लाव हावेल। उनकी किताब का नाम ही है सत्य की खोज। तो सत्य की खोज में सभी लोग हैं, गांधी जी भी हैं, टॉल्स्टॉय भी हैं, पूरी दुनिया है, यही है। लेकिन ये कहा जा सकता है, अगर बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिनेंट होकर कहा जाए कि सत्य की खोज नहीं होनी चाहिए। सत्य के बारे में ये जानकारी रखनी चाहिए कि सत्य जिस आवरण से ढका है, जिस अंधकार से ढका है, जिस अविद्या ज्ञान से ढका है, उसको खाली हटाना है। क्योंकि हमें तो वेद यही कहता है कि वो एक सोने का संसार है, सोने का वो ढकने वाली चीज़ है, उसमें सत्य ढका हुआ है। लोग उस सोने में के तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं, संसार की ओर, ये वो तमाम चीज़ें, और बहुत दिनों बाद पाते हैं या नहीं पाते कि उनके पास कुल मिला के जो हासिल हुआ है वो एक बेकिंग बाउल है, भिक्षा पात्र। इस सुनहरे हिरण्यगर्भ संसार के तरफ देखने पर वहाँ पर हिरण्यगर्भ आया है सुनहरे के लिए, गोल्डन के लिए। तो सोने के बर्तन से ढका हुआ है सत्य, उसको हटाया जाए तो सत्य है। तो ये जो चीज़ है ये अविद्या है, अज्ञान है, उससे ढका हुआ है सत्य। तो हमें एक ऐसा आर्टिस्ट होने के लिए, जिससे आपने सवाल पूछा, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो चीज़ हमको वो देखने नहीं दे रही है, आर्ट को, प्यूरिटी को, है ना, गॉडलीनेस ऑफ आर्ट को जो देखने नहीं दे रही है, वो जो नहीं देखने वाली चीज़ जो इंटरफेयर करती है, कैमोफ्लेज कर दे रही है, छुपा ले रही है, उसको हटाने की कोशिश करना, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। सत्य की तलाश के लिए, सत्य को अटेंड करने के लिए, सेल्फ को रियलाइज़ करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं पर है। मतलब मैं छाँव में हूँ और मैं धूप में आ गया हूँ, है ना, मैं छाँव में खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं धूप में आ गया हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छाँव में कैसे जाऊँ, सेल्फ को कैसे पाऊँ। मैं ईश्वर से बड़ा दूर हूँ, मैं आत्म से बहुत दूर हूँ, मैं तमाम जो सत्य है, मैं ईशु से दूर हूँ, मैं लाइट से दूर हूँ, जबकि मैं हूँ यहीं पर, और मैं मान रहा हूँ कि मैं छाँव की जगह पर, रेस्ट की जगह से धूप में खड़ा हूँ। ये जो मान लिया हूँ जैसे दिस कंसेप्ट, और मैं यहाँ आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट की तरफ कैसे जाऊँ, मैं सत्य की ओर कैसे जाऊँ, मैं ईश्वर की खिदमत यहीं हूँ, यहीं पर। जो कबीर साहब कहते हैं संत के लक्षण को बताते हुए एक साखी में कि संत न बांधे गांठरी। संत जो है वो गठरी नहीं बांधता, मैंने वो संचय नहीं करता, न तो ज्ञान का, न पैसे का, किसी भी चीज़ का संचय नहीं करता, किताबों का। संत न बांधे गांठरी, पेट समाता हुए, मैंने जितना पेट में समाता है उतना ही, जितनी आवश्यक पदार्थ की ज़रूरत है उतना ही लेता है। आखिर वो किस आधार पर ऐसा करता है संत? उसके बाद की लाइन ये है, आगे पीछे हरि खड़ा, मैं यहाँ हूँ, मेरे आगे पीछे हरि खड़ा, जो मांगे सो दे, जिससे ज़रूरत होगी दे देगा। अब जो मांगे सो दे, इनका कई पाठ भेद भी है, लेकिन सारे पाठ भेद भी सही है। जो मांगे सो दे, जब मांगे तब दे, जहाँ मांगे तहाँ दे, 3 पाठ है वहाँ पर, एक ही साखी है ना। तो जब ये ट्रस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमेशा बेगिंग बॉल के साथ हैं, और अगर ये ट्रस्ट है तो आपको ईश्वर ने ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है, एग्जॉल्ट कर दिया है, इनोबल कर दिया है, जहाँ पर आप अभी भी क्यों बेगिंग बॉल को लिए हुए हैं? दोनों साथ कैसे रहेगा? या तो एक कॉफ़ी कप में, मग में, या तो कॉफ़ी रहेगी या तो एम्प्टीनेस रहेगा। एम्प्टीनेस इज ट्रुथ। तो हमको लग रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं सिंहासन पर, हमको लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ
सत्य को पाने का, बेगिंग बॉल के साथ। तो ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये एफ़र्ट कितना ख़राब है, कितना गलत है, इसको जानना कि मैं अपनी जगह पर हूँ। जो मुझे जानने नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, उस सारे कंसेप्ट को हटाना, अज्ञान को हटाना, अविद्या को हटाना। मैं तो अब पहले से ईश्वर हूँ, सेल्फ हूँ। इस बात को पहले आर्टिस्ट जब देखता है आँखों से, उसका साक्षी होता है, साक्षी होता है, तब उसी को कहता है। वो आर्ट में कहता है तो आर्टिस्ट कहलाता है। ये अगर आर्टिस्ट करता हुआ है तो उसको कभी भी उसके पास ऐसा सवाल नहीं होगा कि उसको क्या करना चाहिए। उसको सिर्फ ये करना चाहिए, और करने के बाद वो जो कुछ भी करेगा वो सब मेरे ख्याल से प्रसाद का वितरण होगा, और वो बेस्ट आर्ट होगा। क्योंकि वो तो कर ही नहीं रहा है, वो उसके पास यही तो भाव गया है कि मैं और मेरा कुछ नहीं है, मैं और तुम का भेद ही नहीं रहा। क्योंकि जब वो सुनहरा आवरण हट गया और वो सत्य को देखा, सत्य को देखते वो सत्य हो गया। ब्रह्म को जानते ही हम ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, माने ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्म हो जाता है। और जब वो हो गया, उसकी छटा पूरी पृथ्वी पड़ रही ना, सभी में वो उसी को देख रहा है। मैं तुम चला गया, मैं और मेरा चला गया, यही तो ज्ञान और विद्या थी ना, वही चला गया। तो अब उसको फिर किसी चीज़ का मोह नहीं रहा, क्योंकि मोह है तो तृष्णा है, इच्छा है। ये मुझे लगता है कि जो आपने आर्टिस्ट को लेकर सवाल पूछा, फिल्म काम को लेकर, तो आर्टिस्ट को क्या करना है वो थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा संकेत देने की कोशिश की, सजेस्ट करने की कोशिश की, एल्यूड हमने किया। बिल्कुल सर, इट वॉज वेरी नाइस थिंग टू हियर। वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने बताया वो ऐसी चीज़ होती है कि उस पर बहुत फिर आप बात नहीं कर सकते, वो भीतर जाने वाली चीज़ होती है। और जब आप मौन होते हैं, जिसको कि इंटरनल साइलेंस कहते हैं, तो आपको एक अच्छी चीज़ हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं। जो इंटरनल साइलेंस है, दैट इज़ सरेंडर टू गॉड। यानी माइंड जो है वो मर्ज कर गया है सेल्फ में। इसी को प्लंज भी बोलते हैं। छपाक से उसने छलांग लगाई, जो स्विमिंग पूल में लगाते हैं, तो नदी समुद्र में या माइंड ने छलांग लगाई सेल्फ में। अगर आपके पास इंटरनल साइलेंस है तो समझ लीजिए कि आप सेल्फ हैं, मर्ज कर गया माइंड इसमें बस। और आदमी को फिर कुछ नहीं करना है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। बस खाली इतना ही तो चाहिए था, इंटरनल साइलेंस। अगर वो बोलने से क्रिएट हो रहा है, जितनी ज़रूरत है, नहीं बोलने से पहले से है, अगर हमारे आपके संवाद में ये चीज़ क्रिएट हो गया, यही तो भरत मुनि भी कह रहे हैं कि किसी आर्टिस्ट को यही करना है कि वहाँ पर ऑडियंस में रस निष्पत्ति साइलेंस के रूप में क्रिएट हो, ताली वाहवाही के रूप में नहीं। सेम चीज़ कह रही, इसी को तो रस कह रहे हैं, शांत रस कहा गया इसी को। कि आप शांत भी कह दे रहे हैं, साइलेंट भी कर दे रहे हैं, और इसको हमारे यहाँ सिद्धि भी कहा गया है, दैवी सिद्धि। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। वी विल मीट। तो ये रहा ना कि अब मेरे आप में कोई भेद नहीं रहा, अभेद दृष्टि हो गई। तो जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए सभी का उसका अपना, उसका मतलब वहाँ नहीं जो यहाँ है, हम सब हैं। सबका अभिनंदन। शुभ संध्या, स्वस्थ संध्या। थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक आपने नए साल की शुरुआत की थी या पुराने साल की विदाई की बात की थी, जाहिर है कि जो मोमेंट है कि जिस मोमेंट में 11:59 सेकंड बाद 12 बजता है, वो जो एम्प्टीनेस है वो ईश्वर है। और वो हर पल, हर समय है, हर सारी, हर वो पल ही में अगर आप हैं तो हमेशा नया है ना, एवर क्रिएटिव न्यू। और वही हम लोग हैं, वही से आपने बात शुरू की थी। सबका अभिनंदन। यस, थैंक यू वेरी मच।